तो 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। जब हम लोग 22 में कह दिए थे 10 लाख पहले से तय किया था। अब आप जान लीजिए कि अब इतना संख्या बढ़ रहा है कि अब 10 लाख से बढ़ करके 12 लाख हो जाएगा। 12 लाख देंगे। पहले तो कहते थे कि बाप कहां से देगा 12 लाख, जेलवा से लाएगा, कहां से देगा नौकरी। तेजस्वी जी पर तंज कसते थे और तेजस्वी जी ने जब लकीर खींचा नौकरी की तो पूरी की पूरी जदयू मानो की श्रेय लेने के लिए व्याकुल हो पड़ी है। सर चढ़ के बोल रहा है, बकार नहीं निकल रहा है। बिहार की बदकिस्मती है कि आज बिहार एक ऐसे हाथों में है जो अचेत अवस्था में खड़ा है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया। नीतीश कुमार ने कहा है कि 10 लाख छोड़िए, हम 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन वही बात राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के तरफ से जब इस बात को कहा जा रहा था, तब नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा के दौरान इस बात को कहा कि आखिरकार पैसा कहां से लाएगा। यह बात मेरा नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने अपनी बातों को स्पष्ट किया है। नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस को लेकर झंडोत्तोलन किया और वहीं से उन्होंने लालू परिवार पर हमला भी किया। पत्रकार साथियों से यह भी कहा कि आप लोग पुराने समय को दिखाइए। तो इस पर आरजेडी ने साफ तौर पर कहा है कि बिल्कुल दिखाइए कि आखिरकार जब नीतीश कुमार पहले थे तो कितना एनसीआरबी का डाटा था, कितना हत्या हो रही थी और सृजन घोटाला कितना क्या हुआ, ये सभी चीजें जो है वो दिखाइए। राष्ट्रीय जनता दल ने हमला किया है नीतीश कुमार के ऊपर और कहा है कि जो सरकार है वो अचेत अवस्था में है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं बल्कि बिहार में एक गैंग चला रही है। क्या कुछ कहा है आरजेडी ने, आप खुद सुनिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी की भाषा ने स्पष्ट कर दिया कि अब कपार पूरे तौर पर काम नहीं करता है। ये बात खुल चुकी है। 12 लाख देंगे। पहले तो कहते थे कि बाप कहां से देगा 12 लाख, जेलवा से लाएगा, कहां से देगा नौकरी। तेजस्वी जी पर तंज कसते थे और तेजस्वी जी ने जब लकीर खींचा नौकरी की तो पूरी की पूरी जदयू मानो की श्रेय लेने के लिए व्याकुल हो पड़ी है। अरे मेरी चुनौती है, क्यों आग्रह कर रहे हैं पत्रकारों को कि पहले वाला दिखवाइए एनसीआरबी का रिपोर्ट कि आपके कार्यकाल में पहले की अपेक्षा ज्यादा हत्या, बलात्कार और लूट और संस्थागत भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा। कहिए पत्रकार साथियों को सृजन के सारे मामलों को उठाने के लिए। जब आप कहते थे सृजन के कार्यक्रम में कि सृजन का आचार बड़ा बेहतरीन है, बड़ा काम करता है, अच्छा काम करता है, लेकिन सृजन के मामले ने नाक कटा दिया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह, वह भी कहिए पत्रकार साथियों को दिखाने के लिए। हाल ही के दिन में जो शोषण के शिकार अबला मुजफ्फरपुर में गुहार करती रही न्याय की, वह भी कहिए दिखाने के लिए। और बिहार में अपराध सर चढ़ के बोल रहा है, बकार नहीं निकल रहा है। बिहार की बदकिस्मती है कि आज बिहार एक ऐसे हाथों में है जो अचेत अवस्था में खड़ा है। एक एक व्यक्ति जानता है शागिर्दों के सहारे सत्ता की गठजोड़ की जो अब लूट चल रही है ना, ये गैंग है बिहार के अंदर में जनता दल और भारतीय जनता पार्टी। कोई पार्टी नहीं रह गई। और कहते पहले वाला दिखाइए, दिखाइए। मेरी चुनौती है कि आपने 5 वर्षों से लेकर करके 15 वर्ष नहीं 18 वर्ष का निकलवा लीजिए कि भारत सरकार के जो बजट के आंकड़े हैं देश के अंदर में, राज्य के जो आंकड़े के जो प्रतिशत है निकलवा लीजिए। अगर इजाफा 1% किया हुआ होगा तो आप माफी मांगेगी बिहार की जनता से राष्ट्रीय जनता दल। आप सिखा रहे हैं, कभी लाख पर जाते हो आंकड़े दिखाने के लिए, लाख पर ही निकलवा करके आपराधिक आंकड़े दिखा दो, कोई सुनने वाला नहीं। संस्थागत भ्रष्टाचार में डूबी हुई बिहार जिसके भीष्म पितामह आप है, यह भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बोलनी चाहिए थी।